हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में हो। मेरा नाम भारत है। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसमें एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का क्या नाम, उस टॉपिक का नाम है फ्रॉग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रॉग के बारे में समझने वाले हैं, बट फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले। एक्सटर्नल फीचर्स मतलब क्या होता है। एक बात बताओ, अगर कोई ह्यूमन खड़ा है तो उसका एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या होते हैं। उसका आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, कितने आंखें हैं, कितने नाक है, ये सब, कान कितने हैं। ठीक है, कान ऐसे करके बाहर निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ है, हेयर है या नहीं है, नेल है या नहीं है, हाथ है या नहीं है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब एक्सटर्नल फीचर्स हो जाते हैं। तो वही एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट ह्यूमन के बारे में नहीं। किसके बारे में, फ्रॉग के बारे में। ऑब्वियसली फ्रॉग का डायग्राम बनाई हूँ, बट बुक में कॉपी में जैसे बनाती हूँ वैसा नहीं बन पाया क्योंकि ये बोर्ड है और मार्कर से बनाई हूँ। बट जैसा भी ये समझना है हमें, आई थिंक इसमें हम लोग समझ जाएंगे। तो ऐसा इसका बॉडी है। जब हम लोग बाहर से एक मेढक को देखते हैं, अब इस मेढक में क्या क्या हम लोग को बाहर से देखने पर मिलता है, उन सब के बारे में अभी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग लेबल कर लेते हैं और उसके बाद उनके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इसका क्या है, ये इसका मौत है। यहाँ पर क्या है, इसका मौत प्रेजेंट है, तो ये इसका मौत हो गया। यहाँ पर है, वो हेड में ही है ना, तो ये इसका हेड हो गया। मौत, ये हेड हो गया, हेड। फिर ट्रंक के बाद ये पूछ नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको देखकर ये मत समझना कि इसका पूछ है। ये मैं दूसरा, ऑब्वियसली दो पैर होंगे तो एक यहाँ पर पैर बना हुआ है और दूसरे साइड का पैर में कुछ ऐसे करके दिखाई हुई, तो ये इसका पैर है, पूछ नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखो, आई के नीचे में इनके पास एक मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टिम्पैन कहते हैं। इसमें देखिए तो आगे इसके साइड में क्या होता है, इसके पास पैर, हाथ। मतलब कि हमारे लिए जो पैर होता है, हमारे लिए जो हाथ है और जो पैर है, वो उनके पास सारा पैर ही होता है, हाथ तो होता नहीं है। बट जो भी होता है वो इनका यही है। ठीक है, तो इनको लिम्स कहते हैं। ठीक है, हाथ पैर को हम लोग लिम्स कहते हैं। जिनका ये जो लिम्स है ना, तो आगे के साइड जो हम लोग जिसको हैंड कहते हैं, हैंड तो नहीं है, लिम्स है, तो हम लोग इसको फोर लिम्स कहते हैं। पीछे के साइड मतलब ये नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम लोग हाइंड लिम्स कहते हैं। ऊपर वाले को फोर लिम्स, नीचे वाले को हाइंड लिम्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, फोर लिम्स। ऑब्वियसली इधर मैं जगह रखी हूँ ताकि इनकी डायग्राम के बारे में मैं लिख सकूँ। ठीक है, तो ये इसका फोर लिम्स हो गया और नीचे के साइड ये इसका क्या। तो देखो कुछ ऐसा इसका बॉडी रहता है, बट नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ डायग्राम, क्योंकि अगर हम लोग फ्रॉग को देखेंगे तो नॉर्मल ऐसा नहीं दिखता, उसके ऊपर बहुत सारे पैचेस प्रेजेंट हुए रहते हैं। पैचेस क्या होता है, तो देखो कुछ ऐसा इसके बॉडी पर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये मैं क्या बनाई, ये इसका बॉडी कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्मल नहीं रहता एकदम। ये क्या रहता है, डार्क, डार्क, इरेगुलर। बॉडी पर प्रेजेंट रहता है, तो वो क्या होता है, वो उसी को हम लोग कहते हैं डार्क इरेगुलर पैचेस। अब इस ये फ्रॉक का डायग्राम कंप्लीट हुआ। क्या क्या हुआ, हम लोग उसको बारे में पहले इसको देख लेते हैं। वैसे इन सब के बारे में जैसे देखो टिम्पैनम लिखी, टिम्पैनम क्या होता है, किस चीज में इसका यूज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आई लिखी हूँ तो आई के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, अगर हाइंड लिम्स लिखी हूँ, डार्क इरेगुलर पैचेस, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में लिखेंगे। बट ऑब्वियसली एक बार डायग्राम को फिर से हम लोग डिकोड कर देंगे।
ठीक है, ये फ्रॉग का डायग्राम है और फ्रॉग के डायग्राम में मैं इसके एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स, मतलब अगर फ्रॉग कहीं पर बैठा हुआ है, उसको अगर मैं देखूं, पता नहीं वो बैठा रहता है या खड़ा रहता है, बट जो भी रहता है, अगर उसको मैं देखूं तो उसकी बॉडी पर क्या क्या, मतलब देखने से हम लोग उनके बारे में क्या क्या पता लग सकता है। तो देखने से ऑब्वियसली उसका आंख दिखेगा हम लोग का, उसका मुंह दिखेगा, उसका पूरा हेड दिखेगा, और फिर क्या दिखेगा, ट्रंक दिखेगा। देखो यहाँ पर मैं नेक नहीं बना, क्योंकि देखो नेक प्रेजेंट नहीं होता है। नेक किसमें प्रेजेंट नहीं होता, एक फ्रॉग में। ठीक है, उसके बॉडी के दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है ट्रंक। उसके पास नेक नहीं होता। हमारे पास देखो ये हेड और नीचे का बॉडी जो है, इसको ये कौन, ये नेक जोड़ रहा है, बट इसके पास नेक प्रेजेंट ही नहीं होता। एक हेड होता है और दूसरा ट्रंक होता है, नीचे का बॉडी को हम लोग ट्रंक कह देते हैं। ठीक है, तो इसके ये दो ही बॉडी पार्ट्स रहते हैं। फिर मौत रहता है वहां पर, मौत के बाद क्या होता है वहां पर, आई भी रहती है। और आई के पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके पास नॉस्ट्रिल रहते हैं, हमारी तरह इसके पास भी एक पेयर में नॉस्ट्रिल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं दो नॉस्ट्रिल प्रेजेंट रहते हैं, एक पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं कि हमारे पास हाथ पैर होते हैं, इसके पास हाथ पैर तो नहीं होता है, बट जो भी होता है उसको फोर लिम्स कहते हैं, हाइंड लिम्स कहते हैं। ठीक है, फिर देखो हाइंड लिम्स और फोर लिम्स, इस दोनों के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर इसकी उंगलियां को गिनोगे, उंगलियां जो बनाई हूँ मैं, ठीक है, तो ये कहाँ पर, यहाँ पर मैं चार बनाई हूँ और नीचे में पांच बनाई हूँ। तो आगे के साइड में कितने होते हैं, चार ही रहते हैं, और नीचे के साइड में पांच होते हैं। ठीक है, पांच फिंगर लेंथ कह सकते हैं कि वैसा एक स्ट्रक्चर होता है। नीचे में पांच रहते हैं, ऊपर में चार ही रहते हैं। याद करने का ट्रिक क्या है, तो आगे को वाले को हम लोग क्या बोले, फोर लिम्स। फोर लिम्स में कितने फिंगर रहेंगे, चार फिंगर। देखो फिंगर तो नहीं कहा जाता है, बट हम लोग याद करने के लिए फिंगर कहते हैं। ठीक है, तो आगे को हम लोग फोर लिम्स कहते हैं। फोर लिम्स में फोर ही फिंगर होते हैं, और पीछे में हाइंड लिम्स होते हैं, उसमें पांच फिंगर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बॉडी जो होता है वो एकदम सॉफ्ट तो दिखता नहीं, बहुत सारे डार्क रेगुलर पैचेस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो डार्क रेगुलर पैचेस होते हैं। अब इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट वो यही निकल के आया कि इसका बॉडी जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है उसका हेड और दूसरा होता है ट्रंक। तो यहाँ पर ये पहला फीचर लिख सकते हैं हम लोग कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। पहला हो जाता है ये हेड, और सेकंड यहीं पर लिख देती हूँ मैं, वो हो जाता है ट्रंक। पहला हेड हो गया और फिर ट्रंक हो गया। ठीक है, बॉडी बॉडी दो ही पार्ट में डिवाइडेड है। अब सेकंड फीचर्स क्या होगा, इसके कलर के बारे में। इसका कलर कैसा होता है, ऑब्वियसली बहुत ही घटिया सा कलर दिखने को मिलता है। उस कलर को क्या कहते हैं हम लोग, डार्क और लाइट ग्रीन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका बॉडी भी रहता है ना, वो दो अलग अलग कलर देखने को मिलती है, और वो किस वजह से होता है, तो वो कैसा है, जैसे देखो कि ये ऐसे करके फ्रॉग बैठा है। सपोज करो कि ये एक फ्रॉग है, मान लो ऐसे करके फ्रॉग है, तो हम लोग कहाँ से फ्रॉग को, हम लोग ऐसे वो झुका हुआ रहता है, हम लोग पीछे के साइड से फ्रॉग को देखते हैं। तो पीछे के साइड को हम लोग क्या कहते हैं, डोर्सल, और आगे के साइड को हम लोग कहते हैं वेंट्रल। तो इसका पीछे का साइड देखोगे तो वो कलर अलग रहेगा, बट आगे के साइड से अगर फ्रॉग को देखोगे, फ्रॉग मतलब मेढक, तो उसका कलर अलग रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फ्रॉग मतलब मेढक। तो आगे के साइड में उसका कलर अलग देखने को मिलता है, पीछे के साइड में अलग देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं, फ्रॉग ये ऐसे बैठा हुआ है, हम लोग पीछे के, हाँ हाथ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं। एक हाथ है, ऐसा है, तो देखो हाथ का आगे का कलर अलग है, पीछे का कलर अलग है। फ्रॉग कुछ ऐसे ही बैठा रहता है, हम लोग कहाँ से उसको पीछे के साइड से देखते हैं, तो पीछे के साइड अलग कलर होता है, और आगे के साइड से अगर आप फ्रॉग को देखोगे तो वो कलर अलग रहता है। बट वो आपको तभी दिखेगा जब आप फ्रॉग से डरोगे नहीं, उसको अच्छे से देखोगे। ठीक है, तो डोर्सल साइड, डोर्सल साइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो होता है डार्क ओलाइव ग्रीन, डार्क ओलाइव ग्रीन रहती है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, इसी के साथ साथ उसके बॉडी रहता है डोर्सल ही में रहते हैं, डोर्सल साइड से डार्क इरेगुलर पैचेस भी प्रेजेंट रहते हैं। एक डार्क ओलाइव ग्रीन तो होता ही है। अब फिर से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे ग्रीन के भी इतने वैरायटी होते हैं, हम तो एक ही यही जानते हैं कि डार्क होता है, एक लाइट होता है। बट देखो यहाँ पर बुक में ऐसा ही लिखा है डार्क ओलाइव ग्रीन, तो ऑब्वियसली हम लोग डार्क ओलाइव ग्रीन ही पढ़ेंगे।
और फिर उसमें साथ साथ क्या रहता है, डार्क और लाइट ग्रीन तो कलर हो गई, उसके बाद उसमें बहुत सारे डार्क रेगुलर पैचेस प्रेजेंट रहते हैं, देखोगे तो काला टाइप का उसमें बहुत सारे धब्बे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो तो डार्क रेगुलर पैचेस हो गए। उसके बाद अब आगे के साइड कैसा कलर रहता है, तो आगे के साइड आप लोगों को कुछ ऐसा ही हाथ के जैसा पेल येलो कलर देखने को मिलता है। और वेंट्रल साइड का कलर देखिए, साइड, तो वो कैसा, वो कैसा होता है, आगे के साइड देखने को मिलता है पेल येलो कलर होता है, ठीक है, पीछे का साइड साइड डार्क और लाइट ग्रीन, और उसके साथ साथ कुछ बहुत सारे पैचेस भी प्रेजेंट रहते हैं। और आगे के साइड उसका कलर कैसे होता है, पेल येलो कलर का, ऑब्वियसली आप देखोगे तो थोड़ा सा व्हाइट दिखेगा और थोड़ा सा येलो टाइप का, मतलब कि लाइट येलो कह सकते हैं, पेल येलो कलर देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, शायद आप लोग में से कोई मेढक को टच किए होंगे, और अभी नहीं तो बचपन में तो टच किए होंगे, क्योंकि बचपन में ना हम लोग जब मेढक को देखते थे हम लोग उसको टॉय वगैरह समझते, खिलौना समझ के हम लोग उसको पकड़ने के लिए जाते। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे को देखती हूँ, जब बच्चे आंगन में खेलते रहते हैं तो वहाँ मेढक आते हैं, और वो उस मेढक को खिलौना समझ के दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, तो पता नहीं मैं बचपन में ऐसा कभी की हूँ या नहीं की हूँ, बट हाँ, अगर आप मेढक को कभी टच किए होंगे तो मेढक छूने में कैसा लगता है, एकदम घटिया सा कलर होता है, ऑब्वियस, मतलब घटिया सा फील होता है, वो म्यूकस होता है, ठीक है, उसके बॉडी में पूरे बॉडी पर म्यूकस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, चिपचिपा सा बहुत ही ज्यादा रहता है। तो उसका बॉडी जो रहता है, वो स्किन इज मॉइस्ट, मॉइस्ट क्यों रहता है, क्योंकि उसके म्यूकस विदाउट विदाउट एनी स्किल्स। अब स्केल क्या होता है, देखो जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाई थी उस टाइम पर मैं स्केल बताई थी कि स्केल्स क्या होते हैं। देखो स्केल्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, वैसे आप लोग को हाथ पैर से भी समझ में आएगा, हमारे बॉडी में भी स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, बट समझने की बात करें तो हम लोग समझ में आएगा मछली से। मछली को जब भी हम लोग बनाते हैं तो मछली में हम लोग बॉडी को पहले तो आंख बना देते हैं यहाँ पर, और कुछ ऐसे करके हम लोग इसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। तो ये जो कुछ मैं ऐसे ऐसे करके बनाई हूँ यही होता है स्केल्स, जब मछली को हम देखते काटते हुए, जब काटते रहते हैं मछली को, तो उसके ऊपर में स्केल्स कुछ ऐसा रहता है, ऐसा शीशा टाइप का, पता नहीं वो ट्रांसपेरेंट रहता है, और उसको वो लोग हटाते रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ये स्केल्स होता है, हमारे बॉडी में भी स्केल होता है, वो क्या होता है, देखो नेल, नेल हम लोग का स्केल हो गया, स्केल्स होता है। फिर देखो हेयर, हेयर भी स्केल्स होता है, ठीक है, अगर आप देखोगे रेप्टाइल्स में, तो जैसे आप अगर सांप को या छिपकली को देखोगे, तो वो लोग भी अपने बॉडी से स्किन को हटाते हैं, उसके बॉडी में भी डेड स्किन वो हटती है, वो स्केल होती है, ठीक है। तो देखो स्केल्स एम्फीबिया, देखो ये फ्रॉग जो है वो एम्फीबिया से बिलोंग करता है, और एम्फीबिया में स्केल प्रेजेंट नहीं होते, एम्फीबिया के अलावा रेप्टिलिया में भी स्केल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग छिपकली से, या हम लोग इसको स्नेक से, सांप से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सांप के ऊपर में भी स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, छिपकली वगैरह को भी अगर आप घर में देखोगे, ऑब्वियसली वो तभी आपको दिखेगा जब आप उसे डरोगे नहीं, तो वो भी स्किल्स रहते हैं उसके बॉडी में जिसको वो हटाते रहते हैं, अगर ऐसे कह सकते हैं कि डेड स्किन स्किन को हटाते रहते हैं जो स्किल्स रेप्टेलिया में होगी। एविस, एविस में बर्ड्स वगैरह आती है, और बर्ड्स में भी स्किल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बॉडी में तो भर भर के रहते हैं, वो क्या होता है, पंख, उसका पंख क्या रहता है, वो स्किल्स ही होते हैं, उसके भी क्या होते हैं ऐसे, चोच, चोच में भी स्किल्स रहते हैं, और आगे के साइड वो हाथ पैर जो भी रहते हैं उसका, वो भी क्या रहते हैं, वो स्किल्स रहते हैं वहां पर, ठीक है, तो एब्स में भी रहते हैं, और मेमेलिया हम लोगों में ये नेल और हेयर, ये सब क्या हो गए, स्केल्स हो गए। बट इसके बॉडी में, फ्रॉग के बॉडी में या कह सकते हैं एम्फीबिया के बॉडी में कोई भी स्किल्स प्रेजेंट नहीं रहते, और इसी वजह से इसका बॉडी क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट बॉडी रहता है। पता नहीं मैं टच नहीं की हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मैं टच तो की हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो कैसा टच करने में होता है। तो इसका स्किन बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट होता है, अगर आप इसको टच करने के लिए जाओगे तो ऐसे फुदक के आगे भाग जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे कह सकते हैं कि वो चिपचिपा टाइप का होता है उसका बॉडी, क्योंकि वहां पर म्यूकस मॉइस्ट क्यों रहते हैं, तो मॉइस्ट म्यूकस की वजह से रहती है, म्यूकस उसके बॉडी के ऊपर में प्रेजेंट रहती है, और इसके बॉडी में और क्या नहीं होते हैं, तो स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो कि एम्फीबिया का ही एक यूनिक कैरेक्टर है कि एम्फीबिया में स्केल्स नहीं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या समझे कि इनका बॉडी, फ्रॉग का बॉडी जो होता है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है उसका हेड, दूसरा होता है उसका ट्रंक, ठीक है, उसके पास कोई नेक वगैरह प्रेजेंट नहीं होती।
अब देखो उसके बाद में क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि इसका डोर्सल साइड मतलब पीछे के साइड और आगे के साइड दोनों के साइड कलर अलग अलग होता है। वो कैसे समझ सकते हो, हाथ हाथ देखो पीछे का साइड का कलर अलग है, आगे के साइड का कलर अलग है, कुछ ऐसा ही होता है फ्रॉग भी। उसको अगर आप पीछे से, हम लोग जनरली फ्रॉग को देखते हैं तो ऐसे पीछे मतलब कुछ ऐसे करके वो बैठा हुआ रहता है और हम लोग उसको पीछे के साइड से देखते हैं। ठीक है, ये फ्रॉग है तो हम लोग आगे के साइड से नहीं देखते, हम लोग पीछे के साइड से इसको फ्रॉग को देखते हैं। तो हम लोगों को कैसा कलर देखने को मिलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है डार्क और लाइट ग्रीन कलर होती है वो, और उसके साथ साथ उसकी बॉडी में बहुत सारे पैचेस प्रेजेंट होते हैं। बट आगे के साइड उसका बॉडी देखोगे तो वो पेल येलो कलर का होता है, कुछ हाथ के जैसा ही कलर होता है, बट ये थोड़ा सा वो येलो होता है। ठीक है, उसके बाद उसका वेंट्रल सेल पेल येलो कलर का, और उसका बॉडी जो होता है उस पर कोई उस पर क्या होता है, कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते इनकी बॉडी पर, और इनका बॉडी बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट होता है क्यों, क्योंकि इसके बॉडी पर प्रेजेंट होता है म्यूकस, और म्यूकस की वजह से इसका बॉडी क्या हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम लोग इसके बारे में समझने वाले हैं। देखो मौत के बारे में तो पढ़ना नहीं है, दिया हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद मौत के बाद क्या आता है, हम लोग देखेंगे मुंह के बाद हमारे ऊपर में क्या आता है, नोज आता है। इसके पास नोज है तो नहीं, बट नॉस्ट्रिल प्रेजेंट रहता है, वो भी आउट साइड मतलब बॉडी के बाहर नॉस्ट्रिल निकला हुआ रहता है। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे भी फीचर्स होते हैं, जैसे देखो हमारे अंदर ये कान प्रेजेंट है, इसके पास कान तो नहीं है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास नॉस्ट्रिल होता है, ठीक वैसे इसके पास भी नॉस्ट्रिल होता है, हमारे पास भी एक पेयर में होते हैं, इनके पास भी एक पेयर में नॉस्ट्रिल होता है। फिर उसके बाद इसके आई के बारे में पढ़ेंगे, आई कैसा होता है। ठीक है, सिंपल आई होते हैं, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है टिम्पैनम। टिम्पैनम के बारे में समझने वाले हैं। टिम्पैनम क्या होता है, वो क्या काम करते हैं, उसके बारे में। सबसे पहले इनके पास नॉस्ट्रिल, जो कि इस डायग्राम में दिख नहीं रही है, ऑब्वियसली डायग्राम यहाँ पर मैं नॉस्ट्रिल नहीं बनाई हूँ, बट इसके पास नॉस्ट्रिल होती है, वो भी एक पेयर में। तो दे हैव अ पेयर, या लिख सकते हैं यहाँ पर वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल। इसके पास एक पेयर में नॉस्ट्रिल होती है, ऑब्वियसली नॉस्ट्रिल रहेंगे तो वो सांस ही लेंगे उससे। उसके बाद आई आता है, तो देखो इसके पास आई जो होता है वो तो सिंपल है। तो दे हैव सिंपल आई दैट bulged outside the body। ऐसे कर दे ताकि ये दोनों टॉपिक जो है सेपरेट हो सके, वरना कोई ऐसे समझ जाएगा कि ये इसी का आगे का पार्ट है। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है कि पहले तो नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल के बाद क्या होता है, नॉस्ट्रिल मौत के बारे में समझ गए। नॉस्ट्रिल के ऊपर में आई होती है, आई। ठीक है, तो इसका आई क्या होता है, सिंपल आई रहते हैं। सिंपल आई करने का मतलब इसकी आंख में एक ही लेंस होता है। हमारे आंख में हमारा भी आई क्या होता है, सिंपल आई होता है, एक ही लेंस प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा लेंस प्रेजेंट होते हैं, और वैसे आंख को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड आई। और पता है, ये फ्रॉग का एक जुड़वा टॉपिक है। जुड़वा टॉपिक कहने का मतलब ये हुआ जिसका नाम है कॉकरोच। वैसे अभी न्यू एनसीईआरटी से डिलीट हो गया, बट उसके बारे में अगर होगा तो हम लोग पढ़ लेंगे। तो कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियसली हम लोग अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, और कॉकरोच और मेढक के बारे में पढ़ने पढ़, बट पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल लाई होता है, और कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कंपाउंड मतलब बहुत सारे उसके अंदर लेंस प्रेजेंट रहता है। बट उसके बाद भी वो लोग जो कॉकरोच जो इमेज देखते हैं वो टुकड़ों में उसको इमेज दिखता है। ठीक है, हमारे अंदर एक ही आंख होती है, हमारे जैसा ये फ्रॉग भी होता है, इसके अंदर भी एक ही आंख प्रेजेंट, सॉरी एक लेंस प्रेजेंट रहता है, और इसके वजह से इसका आई जो होता है वो सिंपल आई रहते हैं। सिंपल आई क्यों होता है, क्योंकि एक ही लेंस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और वो ब्लस्ड आउटसाइड। अगर आप किसी मेढक को देखोगे तो नॉर्मली अगर आप देखोगे मेढक को, उसका आंख ऐसे आपको गोल सा आंख, वैसे हम लोग का भी गोल होता है बट हम लोग का गोल दिखता नहीं, बट इस सब का आंख जो है ऐसा गोल ऐसे करके हम लोग को दिखने को मिलता है, बहुत बड़ा आंख दिखने को मिलता है। तो ब्लस्ड आउटसाइड उसके बॉडी के बाहर ऐसे वो निकला हुआ है। ठीक है, तो वही मैं लिखी हूँ कि दे आर सिंपल आई। सिंपल आई कहने का मतलब एक ही लेंस प्रेजेंट रहते हैं, एंड दैट ब्लस्ड आउटसाइड द बॉडी मतलब आंख से बस से बाहर निकला हुआ रहता है, सॉरी बॉडी से बाहर निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो वही मैं लिखी हूँ कि दे आर सिंपल आई। सिंपल आई कहने का मतलब एक ही लेंस प्रेजेंट रहते हैं, एंड दैट ब्लस्ड आउटसाइड द बॉडी मतलब आंख से बस से बाहर निकला हुआ रहता है।
ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो आंख के नीचे में, आंख के नीचे में इसके पास एक टिम्पैनम होते हैं, हमारे पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ईयर है, इसके पास ईयर नहीं होता है, ये कान नहीं होती, उसके पास क्या होता है, टिम्पैनम होता है। आंख के नीचे में वो प्रेजेंट रहता है, और वो किस चीज में हेल्प करती है, इसको सुनने में हेल्प करती है। ठीक है, तो दे हैव टिम्पैनम, टिम्पैनम ऑब्वियसली टिम्पैनम को बढ़ा करके लिखते हैं। So they have tympanum that helps in sense of, that helps to sense sound, vibration। कह सकते हैं कोई भी चीज अगर वाइब्रेट करता है तो इसको कहाँ से पता चलता है, तो वो टिम्पैनम की वजह से प्रेजेंट होता है, पता चलता है। ठीक है, तो इनका बॉडी जो है वो हमारे पास जैसे ईयर होता है, इनके पास ईयर नहीं होता है, इनके पास टिम्पैनम होता है जो कि आंख के नीचे में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प करता है, ऑब्वियसली साउंड को वाइब्रेशन को समझने में हेल्प करता है, या कह सकते हैं कि साउंड को सेंस करने में इनका हेल्प करता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले इसके नॉस्ट्रल के बारे में पढ़े, क्योंकि देखो मौत के बारे में टॉपिक में मतलब कि बुक में दिया नहीं गया है, जितना है वही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मौत के बारे में नहीं पढ़ना। मौत के नीचे में नोज होते हैं हमारे अंदर, ठीक वैसे इसके पास में नॉस्ट्रल होता है, डबल नॉस्ट्रल होता है। नोज तो ऐसे नहीं रहता है, बट नॉस्ट्रल होते हैं डबल, मतलब एक पेयर में नॉस्ट्रल होता है। नॉस्ट्रल के ऊपर में आंख होती है हमारे अंदर, तो उसके अंदर भी आंख ही होता है, और वो आंख उनके अंदर एक पेयर में होता है हमारे जैसा ही। हम लोग खुद को रिलेट कर रहे हैं frog से। ठीक है, तो और उसका आई जो होता है सिंपल आई होता है। सिंपल आई करने का मतलब कि एक लेंस प्रेजेंट रहता है, सिंगल लेंस प्रेजेंट रहता है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें कंपाउंड लेंस होते हैं, वैसे वो अर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, वो कॉकरोच, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे होगा। ठीक है, अब आंख के नीचे में हमारे पास वो नहीं होता है, बट इसके पास होता है, वो होता है यहाँ पर टिम्पैनम प्रेजेंट रहता है। टिम्पैनम किस चीज में हेल्प करती है, उनको वाइब्रेशन, अगल बगल में क्या ऐसे हिल रहा है तो उसको वो पता करने में उसकी हेल्प करती है। और उसके बाद किस चीज में, अगर कह सकते हैं कि साउंड को वाइब्रेट करने में, साउंड को सेंस करने में टिम्पैनम उनको हेल्प करते हैं, हमारे आंख के जैसे, सॉरी कान के जैसे। देखो ये हम लोग अगर अपने कान के बारे में तो अभी बहुत ही ज्यादा गलत हम लोग समझते हैं। हम लोग ये समझते हैं बाहर का कान जो है ये हम लोग को सुनने में हेल्प करता है, नहीं, ये सुनने में हेल्प नहीं करता। ये हम लोग क्या है, हम लोग का बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, हम लोग को बैलेंस करके रखता है हमारा कान। ठीक है, तो हम लोग का ये बैलेंसिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये सुनते नहीं, इसके अंदर ये जो कान होते हैं वो कान सुनता है, ये बैलेंसिंग स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि इसको हम लोग पिन्नास कहते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।